नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सन्हा। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के आज पावन दिन अमृत स्नान जारी है। आज तीसरा अमृत स्नान है और सुबह से ही बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। अखाड़ों के साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं उनका भी स्नान चल रहा है। महानिर्वाणी अखाड़े ने स्नान कर लिया है, इसके बाद अटल अखाड़े ने भी वहां पर स्नान किया। निरंजनी अखाड़े के जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। संगम के तट पर आज तीसरा अमृत स्नान देखने को मिल रहा है। आज का दिन बेहद पावन है क्योंकि कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था और ऐसे में आज जब इस पावन दिन कुंभ का मेला आयोजित हो रहा है तो ऐसे में संगम की रेत पर यानी कि जो त्रिवेणी संगम है जहां पर अदृश्य सरस्वती मौजूद है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। वहां पर तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं। कहा जाता है कि आज के दिन स्नान का अपना एक महत्व है। आज के दिन जो स्नान करता है न केवल उसको पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि उसकी आने वाली जो सातों पीढ़ियां हैं उसको पुण्य मिलता है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह से ही अखाड़ों का जो अमृत स्नान है वो यहाँ पर जारी है। सैलाब देखने को मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और वहाँ पर देखिए श्रद्धालु तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह से ही अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। आस्था का महासैलाब देखने को मिल रहा है। स्नान के लिए निकल चुका है। प्रशासन व्यवस्था ठीक चल रही है। पूरा सहयोग किया जा रहा है। ये स्नान दिव्य होगा, विश्व के कल्याण के लिए होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रह्मांड गुरु श्री पंच निर्मोही अखाड़ा। बसंत पंचमी हमारा तृतीय अमृत स्नान होने जा रहा है और जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा स्नान करने के लिए जा रहा है और जितने भी श्रद्धालुगण आए हुए हैं महाकुंभ 2025 में सबको हार्दिक शुभकामनाएं बसंत पंचमी में और सभी लोगों का स्वागत है। सब लोग आए और जैसा कि हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने बोला है कि इस महाकुंभ 2025 को दिव्य भव्य डिजिटल और साथ ही साथ सब मिलके स्वच्छ बनाए। अखाड़े की महामंडलेश्वर तो अलग अलग अखाड़ों की जो पेशवाई है वो लगातार निकल रही है। अब आपको सीधे तीर्थ नगरी प्रयागराज ले चलते जहां पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज मौजूद हैं। पंकज, सबसे पहले आपको वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और कहा जाता है कि बहुत सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो कि आज के पावन मौके पर वहां मौजूद रहे। किस तरीके का नजारा आप देख पा रहे हैं अपने आसपास संगम की रेत पर? पंकज, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने जिक्र किया कि कैसे पुष्प वर्षा हुई है उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जीवंत तस्वीरें दिखाई और श्रद्धालुओं को लेकर विशेष तैयारी यहाँ पर योगी सरकार ने की गई थी, जिला प्रशासन ने किया था। तो 25 क्विंटल पुष्प वर्षा कराई गई है। देखिए साफ यहाँ पे कि श्रद्धालु इतनी दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो श्रद्धालुओं का मत होता, कहते हैं ना कि भगवान और भगत यानी कि भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक होते हैं और भगवान तभी होते हैं जब उनके भक्त होते हैं। तो इसलिए भक्त भी भगवान तुल्य माने जाते हैं और इसलिए इन भक्तों पर जो श्रद्धालु हैं पहुंचे यहाँ पर गंगा भक्ति के लिए कुंभ में, उन पर पुष्प वर्षा कराई गई है। 25 क्विंटल जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं उनको हेलीकॉप्टर से वर्षा कराई गई है। अब जहां तक बात करें तो धीरे धीरे आप देखिए कि दिन चढ़ा है। दिन चढ़ने के साथ ही लोगों की संख्या बढ़ गई है। ये हम आपको पहले भी बता रहे थे और एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। जब हम सुबह में आए थे करीब 4 बजे के आसपास में, तब लोगों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी। हाँ, लोग जरूर पहुंच गए थे लेकिन वो चाह रहे थे कि थोड़ा सा दिन चढ़े, जब थोड़ी सी धूप निकले, थोड़ी सी सूरज ऊपर चढ़े, थोड़ी सी गर्माहट आए तब वो नहाए। तो अब देखिए वो नजारा अब धीरे धीरे दिखने लगा है। अब लोगों की संख्या बढ़ गई है, लोग घाटों पर आ रहे हैं और खासतौर से देखिए रोशनी की बात इसलिए हम कह रहे हैं, रोशनी की हालांकि व्यवस्था पर्याप्त यहाँ पर है लेकिन फिर भी थोड़ी सी गर्माहट जो सूर्य की रोशनी में आप आते हैं जिस तरीके से आप देख पाते हैं तो वो अलग महत्व रखता है। और साथ में जब आप सूर्य निकलता है
तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, सूर्य जब निकलता है उस वक्त आप जब स्नान करते हैं तो आप सूर्य को अर्घ्य दे पाते हैं, उनको जल अर्पण कर पाते हैं। इसलिए भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सुबह पहुंच तो गए थे लेकिन इंतजार कर रहे थे कि भाई माँ गंगा में डुबकी लगाएं, साथ ही साथ माँ गंगा के जल से ही भगवान सूर्य को वो जलार्पण भी कर सके, इसलिए हम इंतजार कर रहे थे। हालांकि प्रशासन बार बार लोगों को यही कह रहा है कि अगर आप घाट पर पहुंच गए हैं तो आप लगातार घाट पर बने ना रहें, क्योंकि पीछे से भी लोगों बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उन लोगों को भी नहाने का मौका मिलना चाहिए। प्रशासन की ओर से इसलिए बीच बीच में आकर सीटियां बजाते हुए, विसल बजाते हुए और कई बार माइक से माइक एड्रेसिंग सिस्टम जो होता है उससे पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है, उनसे जरिए भी लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि आप घाट पर अगर स्नान कर चुके हैं तो इंतजार मत करें, आप जल्द से जल्द डुबकी लगाएं और घाटों से आप दूर चले जाएं। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या पुरुष, सभी इस आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। इस पावन पर्व के मौके पर देखिए, एक तो सोमवार है, उस पर से वसंत पंचमी का दिन है और जो जमीन है वो प्रयागराज की है और जो तट है माँ गंगा का है, त्रिवेणी संगम घाट है। तो ऐसे में यहाँ पर स्नान दान का महत्व एकदम से बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हम आपको देखिए लोगों दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घाटों पर लोग नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माँ गंगा को फूल पुष्प अर्पण कर रहे हैं, दीप अर्पण कर रहे हैं और उसके बाद कामना कर रहे हैं कि माँ आपके पास हम आए हैं, आपके हम बच्चे हैं, आप चाहते हैं आपसे कि आप हमारे तमाम जो पाप हैं उसको आप जो है वो उसका नाश कर दें, आप हमारे मन को इतना निर्मल कर दें, इतना पवित्र कर दें जैसे आपका जल है, कि हम एक अच्छे जिंदगी की कल्पना करते हुए मनोकामना अपनी उस मनोकामना के साथ यहाँ से लौटें। तो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ आप घाटों की व्यवस्था भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए घाटों को व्यवस्थित रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के लिए होती है। आप अगर घाटों की सुरक्षा की बात करें, वाटर बैरिकेडिंग है। पहले आपको घाटों की जानकारी देते हैं। देखिए, घाट पर फिसलन ना हो, इसको लेकर जो बोरियां हैं, रेत की बोरियां हैं, वो लगाई दी गई हैं। उसके बाद वाटर बैरिकेडिंग है कि उससे आगे लोगों को नहीं जाना है। उसके आगे लगातार एनडीआरएफ की टीमें जो है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वो मौजूद हैं। स्थानीय गोताखोरों को लगाया गया है कि लोग आगे ना जा पाए। तो एक बड़ी चुनौती है। इन सब के बीच में लगातार साफ सफाई का दौर, ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो भी गंदगी पानी में जो पुष्प के रूप में या दीप के रूप में या किसी भी रूप में या जो दोने पत्तल होते हैं उनके रूप में अगर नदी में प्रवाहित हो भी जा रहा है तो वह तुरंत चुन लिया जाए। तो इसकी खास व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो आप देखिए किस तरीके से तमाम लोग भी, इसलिए जब लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो लोग एक सौ में यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है हम देख रहे हैं कि लगातार पंकज क्या कुछ वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो जल हो, वहाँ पर भी प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए ताकि जो अमृत स्नान के लिए वहाँ पर लोग पहुंचे उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। लेकिन पंकज ये बताते चलिए कि अभी जो अखाड़ों का जो अमृत स्नान है वो कहाँ तक पहुंचा, कितने अखाड़ों ने अभी तक अमृत स्नान कर लिया, क्योंकि कुल 13 अखाड़े हैं। क्या व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन देखने को क्या वहाँ पर मिल रहा है? देखिए, कल मेला प्रशासन की ओर से जो है एक समय सारणी तय की गई थी अखाड़ों के स्नान की। अखाड़ों के स्नान की जो समय सारणी तय थी उसके मुताबिक जो शैव अखाड़े, 7 शैव अखाड़े, उनको सबसे पहले मौका दिया गया था नहाने के लिए। उसके बाद जो बारी आई थी वो थी बैरागी अखाड़ों की, जो 3 अखाड़े बैरागी अखाड़े हैं और 3 उदासीन अखाड़े। इस तरह से कुल मिलाकर 13 अखाड़ों को लगभग 40 मिनट का वक्त जो है पहले से तय कर दिया जाता है। हाँ, इसमें जरूर होता है कि चूंकि आप आ रहे पैदल अपने शिविर से, आप रथ पर सवार हैं, आपके साथ घोड़े, हाथी, तमाम तरह की चीजें भी मौजूद हैं, लोग बड़े संख्या में नागा साधु हैं। तो ऐसे में आपको आने में 1 घंटे का वक्त आपको अपने शिविर से संगम नोच पर, संगम घाट पर आने के लिए दिया गया था शिविर पर, और नहाने के लिए 40 मिनट। तो ऐसे में चूंकि एक बड़ी संख्या साधु संत जनों की, नागा साधुओं की हर एक अखाड़े में होती है, तो चूंकि आने में जरा सा वक्त इधर उधर हो सकता है, इसलिए रिजर्व जो आप मान के चले, रिजर्व जो समय था हर समय सारणी में 5 से 10 मिनट का वो भी रखा जा रहा था। तो इस तरीके से एक समय अंतराल के तय करते हुए और देखिए हम इस वक्त आपको एक बार फिर से वो हेलीकॉप्टर दिखाएंगे यहाँ पर। इस हेलीकॉप्टर के जरिए देखिए 2 काम हो रहे हैं।
ये हेलीकॉप्टर आप सीधे हेलीकॉप्टर देख पा रहे हैं, 2 काम इससे जी। किए जा रहे हैं। एक तो पुष्प वर्षा जो अभी हमने आपको देखा, इसके साथ साथ भीड़ की व्यवस्था भी, क्योंकि आप अगर सीसीटीवी जो कि करीब करीब 2.5 से 3,000 मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं, उससे तो मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन कई बार हाँ। कोई सीसीटीवी से हर एक फुटेज को देख पाना संभव नहीं होता है, तो ऊपर से आकाश से देखा जाता है वो स्थिति को कि कहीं पर जाम वाली बिल्कुल, स्थिति तो नहीं और बनी हुई है। वहां पर तमाम ये स्थिति भी व्यवस्थाएं देखी जा रही सुरक्षा है। के लिहाज से यानी अगर कि आप- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार वॉर रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद पंकज आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज तीसरा वहां पर अमृत स्नान जारी, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे।